सीब। सीब क्या है? अभी उस दिन बताया था, चलनी। उसी चलनी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। अरे घर की चलनी नहीं भाई, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें भी सीव होता है। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना तो उसकी भी सीविंग होती है। जैसे घर पे, ये भाई कंसंट्रेट हो जाओ यार। जैसे घर पे है ना, अगर हलवा बनाना है, ठीक है, तो सूजी लाओगे तो उसको चालोगे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं है, हैं? अगर नहीं चालोगे, अक्सर देखोगे सूजी में कीड़ा वगैरह भी पड़ जाता है। पता लगा जो है खा लोगे, कंटामिनेशन हो जाएगा फूड, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इसलिए सीविंग घर पे जैसे होता है, चाला जाता है। आटा है, ठीक है, गूंथने से पहले चाला जाता है। तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो है, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, टैबलेट, ठीक है ना, सिरप, ऑइंटमेंट, जो भी प्रोडक्ट बनेगा सीविंग उसकी होगी। और सीविंग होगी तब जाके जो है आगे का अगला प्रोसेस होगा, ठीक है ना। जैसे घर में चाला जाता है तब जाके आगे का अगला प्रोसेस शुरू होता है ना। वैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी है, सीविंग का भी बहुत बड़ा रोल है। सीविंग के बारे में, चलनी के बारे में ही पढ़ना हमको, ठीक है ना। किसका बना होता है, कितने mm की सीब होती है, ठीक है ना। तो वही सब हम लोग लिखेंगे। चलो, सीब हेडिंग डाले हो ना, लिखो। और सीब जो होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है ना। हैं? नहीं भाई वो नहीं यार, स्टेनलेस स्टील मतलब जानते हो ना, पतले पतला तार नुमा रहेगा, ठीक है ना। क्या वो खांसी का है यार तुम लोग को भाई? थोड़ा सा यार अदरक का रस, ठीक है, 5 ml, और उसी में 10 ml शहद मिलाओ, 2 बार पी लो, खांसी बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो, सीब के बारे में लिखो थोड़ा थोड़ा। तुम लोग यार मेडिकल के बच्चे हो के हैं, लापरवाही कर रहे हो। फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो ना, ड्रग एक्सट्रैक्ट का उसमें सब कुछ दिया हुआ है, जिंजर के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। चलो लिखो, सीब हेडिंग डालो, लिखो दीज आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर क्लॉथ, वायर क्लॉथ, वायर क्लॉथ विद स्क्वायर मेश, विद स्क्वायर मेश, स्क्वायर मेश, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील दूसरा हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्शन, 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 लिखो सीब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सीब इन फार्मास्यूटिकल
industry, pharmaceutical industry, made up of stainless steel, brass, bronze, मीन्स तांबा का होता है, कांस्य का होता है और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। These are not coated, to avoid the contamination in product, to avoid the contamination in product। हो गया। टाइप ऑफ सीब लिख लो, कौन कौन सा सीब होता है, टाइप ऑफ सीब। हाँ, टाइप ऑफ सीब्स, टाइप ऑफ सीप। पहला लिखो वोवेन वायर, वायर। दूसरा है बोल्टिंग क्लॉथ है। तीसरा है बार स्क्रीन। चौथा है पंच प्लेट। हो गया। वर्किंग हेडिंग डालो। बस यही पूछा जाता है कितने टाइप का सीव होता है, ठीक है ना। वोवेन, ब्लॉटिंग, बार स्क्रीन, पंचेस, ठीक है ना। वर्किंग हेडिंग डालो। पहला पॉइंट लिखो A sieve nest consists of a sieve nest मीन्स नेस्ट टाइप का होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है, ठीक है ना। ऐसे करके नेस्ट टाइप का बनता है ना। ए sieve nest consists of 6 to 8 sieve,
मतलब ये 6 से 8 टाइप का मतलब होता है, मतलब बना होता है नेक्स्ट टाइप का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पाउडर सैंपल हैविंग वेट ऑफ पाउडर सैंपल हैविंग वेट ऑफ वेट WEIGHT वेट ऑफ 50 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन 50 ग्राम, कहाँ है तुमने लिख रहे हो भाई, इज प्लेस्ड ऑन 50 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन टॉप मोस्ट सीब हो गया। किसका फ़ोन बज रहा है भाई, बंद करो, साइलेंट करो। नेक्स्ट लिखो, वर्किंग प्रिंसिपल, हाँ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीव लिख दो खाली बस, प्रिंसिपल ऑफ सीव्स, ठीक है। इसमें एक हेडिंग डालो मेथड, पहला लिखो एजिटेशन मेथड, हाँ मेथड में भी हेडिंग डालो एजिटेशन मेथड, एजिटेशन जानते ही हो ना क्या है, पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, बताया था ना। जैसे सीमेंट होता है ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करके करते हैं ना, तो वैसे भी मशीन रही थी इसी से वाइब्रेट करने की, वो अपने आप, ठीक है ना। तो एजिटेशन मेथड ये होता है, लिख लो इसमें एजिटेशन मेथड में, ठीक है। जानने के लिए ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ठीक है ना, हो गया। दूसरा लिख लो सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल या फ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हो ना, वो सेंटर में रहेगा, ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये भी हो गया, लिख लो, हो गया ना। फिर हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ सीव, एप्लीकेशन ऑफ सीव मतलब ये उपयोग कैसे करते हैं इसका, भाई पाउडर वगैरह रहता है ना, उसी को सीव करने के लिए, चालने के लिए होता है, ठीक है। और पोटेंसी हुई, क्वालिटी हुई, ठीक है ना, और ये सब देखने के लिए कि शुद्ध हो जाए, जब चल जाएगा ना तो वो चाला जब जाएगा तो जो भी कंटामिनेशन रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। बाकी मीन्स कोर्स पार्ट के निकल जाएंगे, पाउडर हमारा बचेगा, आगे हमारा ग्रेनुलेशन सेक्शन से काम शुरू होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिख लो, पहला पॉइंट लिखो,
sieve are used for the sieve are used for the sieve are used for the analysis of analysis of powder analysis of powder for size distribution for size for size distribution। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। These are used to determine these are used to determine these are used to determine product quality and integrity product quality and integrity मीन्स शुद्धता। ठीक है, हो गया। अब सी भी हमारा हो गया ना। अब अगला हेडिंग डालो मिक्सिंग। हाँ, मिक्सिंग हेडिंग डालो। मिक्सिंग के लिए भी जो है कुछ मशीनें हैं, ठीक है ना। और मिक्सिंग हम करते क्यों हैं? जैसे हमारा जो भी साल्ट है, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, जितना mg हमको टैबलेट बनाना है, ठीक है, ग्रेन्यूल बराबर जो है आपस में मिक्स हो जाएं। ये टैबलेट को हो गया। उसी हिसाब से कैप्सूल का भी है, ठीक है, जितने इंग्रेडिएंट हैं सब आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाएं, इसलिए हम मिक्सिंग करते हैं। कैप्सूल का हो गया। और वही हाल जो है सिरप का भी है। सिरप में भी हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे सभी इंग्रेडिएंट जितने साल्ट हैं सब आपस में मिक्स कर जाएं, जिससे हम अगर क्वालिटी कंट्रोल में चेक कराएं तो पोटेंसी हमारी सब सेम निकले। और वही हाल है ऑइंटमेंट का है, ठीक है ना। मतलब जो भी सेक्शन में जो भी बनेगा, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, सबकी मिक्सिंग होगी, तब जाके आगे अगला प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा, ठीक है ना। तो मिक्सिंग भी ज़रूरी है। लिख लो, मिक्सिंग में भी होता है, एक होता है पॉजिटिव मिक्सिंग, एक होता है निगेटिव मिक्सिंग। पॉजिटिव किसके लिए करते हैं, निगेटिव किसके लिए करते हैं, ठीक है, वो सब बताएंगे। और मशीन कौन सी होती है, ठीक है, वो भी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग में लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, लिख लीजिए, 2 or more component are mixed, 2 or TWO 2 or more component, 2 or more मतलब 2 से अधिक कंपोनेंट अगर हैं, ठीक है ना, 2 or more component टू आर मतलब ओ आर है, ए आर ई नहीं है, आर है, ठीक है ना। हाँ, ओ आर, मोर कंपोनेंट आर मिक्सड सो दैट, ए आर ई, आर मिक्सड
are mixed so that each particle of one component is each particle of one component each particle of one component is in contact with each particle of each particle of other component each particle of other component। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल simple physical mixing of material to form a uniform mixture to form a यूनिफॉर्म मिक्सचर। अभी मैंने क्या बताया कि मतलब एक समान सब पूरा जो है मिक्स हो जाए, है ना, हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डिस्पर्सन ऑफ solid in liquid, dispersion of solid in liquid to form suspension or paste, to form suspension और पेस्ट। पहला लिखो टाइप ऑफ मिक्सचर, हेडिंग टाइप ऑफ, हाँ, टाइप ऑफ मिक्सचर। पहले में लिखो POSITIV पॉजिटिव मिक्सचर। दूसरा जो है निगेटिव मिक्सचर।
थोड़ा छोटा सा लाइन छोड़ देना, उसी में लिखा दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे। पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर में लिखिए 2R TWO, 2 और मोर मिसिबल लिक्विड, और मोर मिसिबल लिक्विड। मिसिबल का मतलब जैसे चीनी और पानी हुआ, ठीक है ना, घुल जाए। मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड आर मिक्सड टूगेदर, आर मिक्सड, काहे नहीं लिख रहे हो भाई, बड़ा तेज लिख रहे हो। आर मिक्सड टूगेदर OR, और सॉलिड इज डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड इज डिजॉल्व इन वाटर। मैंने बोला ना चीनी और पानी, सॉलिड और मिक्स्ड इन वाटर। एक पॉइंट और लिखो, दे आर इर्रिवर्सिबल एंड दे आर इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल एंड स्टेबल भी लिख दो, इरिवर्सिबल एंड स्टेबल, स्टेबल इन नेचर, ठीक है ना। एग्जाम्पल में सलूशन लिख लो, एग्जाम्पल में सलूशन। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर चीनी और पानी को घोल दोगे, ठीक है ना, फिर वो चीनी तो बनेगा नहीं ना, सलूशन ही बन के रह जाएगा, घुल जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम जो चीज़ घोल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम चीनी को घोलें फिर पुनः चीनी ना प्राप्त कर पाएँ, घुल जाए वो, ठीक है ना, वो हमारा पॉजिटिव मिक्सचर हो गया। निगेटिव में आ जाओ, निगेटिव में लिख लो when two immiscible, when two are TWO, two or more immiscible liquid, immiscible MISC हो गए यहाँ पे, immiscible liquid are mixed with water are mixed with water। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी में, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर।
रिवर्सिबल इन नेचर, जैसे इर लिखे हो, इर हटा दो, रिवर्सिबल कर दो। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो इमल्सन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इमल्सन। इमल्सन यही है, SION है। इमल्शन, इमल्सन जानते हो ना? जैसे देखोगे कभी कभी वाटर में अगर हम कैस्टर ऑयल मिलाते हैं, अरे यही है अरंडी का तेल, ठीक है ना, देखो कोई मिक्स नहीं होता है ना, लेकिन हाँ फिर उसका जो है हम इमल्सन फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इमिसिबल लिक्विड रहता है, मिक्स नहीं होता है, ठीक, और ये हमारा मिक्स हो जाता है। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिक्सिंग ऑफ पाउडर, मिक्सिंग ऑफ पाउडर। मिक्सिंग ऑफ पाउडर, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि चाहे हमारा टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, ऑइंटमेंट हो, ठीक है ना, सबको मिक्स करने का अलग अलग इक्विपमेंट है, ठीक है। और कैसे मिक्स करना है, जैसे पाउडर को जब मिक्स करेंगे हम तो सीविंग तो हो ही गया है, ठीक ना, सीविंग के बाद जब हम पाउडर को मिक्सिंग करेंगे तो मिक्स के बाद फिर पेस्ट भी होगा, पेस्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो मिक्सिंग, पाउडर की मिक्सिंग के बारे में लिख लेते हैं। जैसे हमारे इंग्रेडिएंट सभी जो है यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएं। अगर हम पैरासीटामॉल बना रहे हैं, ठीक है ना, पैरासीटामॉल टैबलेट, तो हमारा पैरासीटामॉल अगर हम 500 mg बना रहे हैं, ठीक है ना, 500 mg की टैबलेट जो बन रही है, मान लीजिए हमारा 1 लाख का बैच है मीन्स 1 लाख टैबलेट हमको बनाना है, ठीक है ना। तो उस 1 लाख टैबलेट में ऐसा देखा जाए, मतलब ऐसी मिक्सिंग की जाए कि यूनिफॉर्म, कि हर टैबलेट में हमें 500 mg मिले। जब हम इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करें या क्वालिटी कंट्रोल में जाएं, टैबलेट को भेजें, जब उसकी पोटेंसी चेक हो, ठीक है ना, तो ऐसी मिक्सिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है बस ऐसे ऐसे मिला दिए हो गया, नहीं। फार्मास्यूटिकल में मिक्सिंग बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर से होती है और नॉन हाइजीनिक, ठीक है, मीन्स कोई कंटामिनेशन वगैरह ना हो वहाँ पे। नॉन हाइजीनिक जानते हो ना, कोई बैक्टीरिया वायरस का जो है, हाँ, और वो एरिया जो रहे एकदम पूरा क्लीन रहे, ठीक है ना। पता लगा जो है हाइजीनिक रहेगा, पेशेंट तो बीमार है, ये है, ला के खिला देता और बीमार हो जाओगे, ठीक। चलो लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मिक्सिंग ऑफ पाउडर लिखो, पहला पॉइंट लिखो, द मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज, द मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज the mixing of powder is one of the common pharmaceutical operation, one of the common pharmaceutical
ऑपरेशन one of the common pharmaceutical operation and is used in the and is used in the and is used in the preparation of many type of preparation of many type of formulation एग्जाम्पल में लिख लो। टैबलेट, कैप्सूल एंड कंपाउंड पाउडर हो गया। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट। मिक्सिंग इक्विपमेंट कौन कौन से मिक्सिंग इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है ना भाई। ऐसे तो मिक्स नहीं कर देंगे हम, उसके लिए तो इक्विपमेंट रहेगा ना। जैसे देखोगे ना, जब गांव में जो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर रहते हैं, है ना, उनके पास एक छोटा सा वो रहता है, क्या रहता है जो चीनी मिट्टी का हैं? क्या नाम है उसका? हैं? अरे यार नाम क्या है उसका? हैं? कुटनी? हैं? यही लिखोगे? देखते हो ना, जैसे पहुँचे वहाँ पे, ठीक है ना, डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को जो है बुखार चढ़ रहा है इतने दिन से, तो वो क्या करते हैं ना, सस्ती दवा देने के लिए कि सस्ती दवा हम देंगे हमारी मरीज बढ़ेंगे, ठीक है ना। आजकल देखो रूरल एरिया में भले वो खा के मर जाएं, लेकिन उनको क्या चाहिए? सस्ता चाहिए। बस ये भैया बहुत सस्ता इलाज होता है ना, बहुत कम पैसा लेते हैं। अरे 100 में से 10-15 केस बढ़िया से कर दिए, उसी में नाम हो जाता है। तो बच्चों के लिए अक्सर गवर्नमेंट का गाइडलाइन जो है ना कि 5 साल प्लस 5-6 साल तक के बच्चों को सिरप ही दीजिए, टैबलेट नहीं देना है, समझ रहे हो ना। अगर टैबलेट वगैरह दोगे ना तो पोटेंसी क्या है ना, बराबर मिल नहीं पाती है। और सिरप में क्या होता है ना, वो फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड होता है, ठीक है ना। वो हमारा जो सिरप होता है, जैसे ड्राई सिरप जो होता है वो डीफ्लॉकुलेटेड होता है, लेकिन घोलने के बाद जो ऐसे हिलाने के बाद, सेक करने के बाद फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी पैरासीटामॉल हुआ, सिरप हुआ, ये सब फ्लॉकुलेटेड हैं,
ये सब बाद में पढ़ाऊँगा क्या होता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, ठीक है, या WHO की भी गाइडलाइन है कि 5 साल तक के बच्चों को सिरप ही दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं डॉक्टर, एक देखोगे ना ऐसे, ठीक है, और उसके बाद जो है ऐसे रहता है ना, हैं, कैसे रहता है ये, इसको बोलते हैं मोर्टार पेस्टल। लिखाऊंगा सब लिखाऊंगा, ठीक है ना। मोर्टाल एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल। देखोगे ना कहेंगे बुखार है, अच्छा ठीक है, उठाया पैरासीटामॉल 500 mg की टैबलेट, ले देके दावा उसी में बढ़िया से रगड़ के मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जान रहा है कि एक टैबलेट 500 mg है, बच्चे को हमको देना है कितना, दे देंगे हम 250 mg। तो क्या करेगा ना, पुड़िया में उसी टैबलेट का आधा आधा कर देगा, लो भैया ये पुड़िया सुबह में, ये पुड़िया शाम को, ठीक है ना। तो ये मोर्टार पेस्टल में ही बढ़िया से पीस के दे देता है। और पता लगा पेट झड़ रहा है, डायरिया है, तो क्या करेगा ना, मेट्रोजील, ठीक है ना, और एक और क्या, जो डायरिया स्टॉप आता है ना, और उसी में सिलाक सब एकदम बढ़िया से मिक्स कर देगा, एक पुड़िया बना देगा, उसी एक पुड़िया से अलग अलग डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। कहेगा इस पिला देना, आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाता है बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, किडनी पे इफेक्ट पड़ने लगता है, क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है ना, क्रिएटिनिन लेवल वगैरह बढ़ जाते हैं। तो टैबलेट बच्चों को कभी मत देना, वो सस्ता के चक्कर में 20 रुपये में दवा दे देता है पूरा, ठीक है, क्यों, हाँ जब दिक्कत है तब टैबलेट खाओ ना, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ना, थकान की वजह से फटीग आ जाती है, ठीक है ना, फटीग जो थकान बोलते हैं, ठीक। अब लिखते चलो कौन कौन से हैं, ये हो गया। दूसरा आता है डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है ना, हैं, लिखो लिखो लिखो, बता रहा हूँ मैं, लिखना है, पहला लिखो मोर्टाल एंड पेस्टल, यही लिखो। हाँ नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल है, इसी में लिखना है भाई, मिक्सिंग ऑफ इक्विपमेंट में, ये भी तो इक्विपमेंट है, हैं। पहला लिखो मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल, हो गया। ट्राइचुरेशन इसके आगे लिख लो, ट्राइचुरेट नहीं करता है, पीस देता है, यहाँ पे लिख लेना पीसना भी हिंदी में, ठीक है ना, मिक्स कर देता है पूरा एकदम, ट्राइचुरेट कर देता है। फिर दूसरा लिख लो डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, टम्बलिंग एक्शन इसके आगे लिखो, अभी पढ़ाऊंगा ये डबल कोन ब्लेंडर क्या है। टाइम कितना हो रहा है, हो गया। हो गया डबल कोन ब्लेंडर।
बस इतना लिखो, ज़्यादा मत लिखो, बहुत दिया है ना। अब हेडिंग डालो डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर हेडिंग डाले हो। डबल कोन ब्लेंडर जो होता है सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। डबल कोन ब्लेंडर जो है ये ऐसे जानते हो ढोल के आकार का रहता है, ऐसे ही। ठीक है ना, ऐसे ही इसी आकार का रहता है। ठीक है, ये देख रहे हो ना ढोल का आकार है। इधर से फीड कर देंगे और उसके बाद जो है ये रोटेट होता रहेगा, ये रोटेट होगा तो उसी में मिक्स हो जाएगा। डबल कोन का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों साइड इसका है, ठीक है ना, दोनों साइड से है ये। ठीक है, किसी भी तरफ से फीड करके किसी भी तरफ से एग्जिस्ट कर सकते हो, दोनों तरफ दिया है इसमें, इसीलिए इसका नाम डबल कोन है। ठीक है, इसका आरपीएम भी जो है 300 के नियर अबाउट रहता है। हाँ, मतलब इतना स्पीड से चलता है ये, पूरा मिक्स कर देता है, बहुत टाइम नहीं लगता मिक्स करने में इसको। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग ज़्यादा करके है, डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, लिख लो, यही लिखना है। पहला पॉइंट लिखो, इट इज यूज टू प्रोड्यूस, इट इज यूज टू प्रोड्यूस, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक समान। देखते नहीं हो जैसे वो क्या बोलते हैं जो सीमेंट छत उतलादने वाला रहता है, सिलेंडर, हाँ मिक्सर होता है ना, देखो वो भी ऐसे ही रहता है, गोल गोल घूमता रहता है वो। ठीक है ना, वो भी ऐसे ही बना रहता है, लेकिन वो दूसरे टाइप का है, वो भी एक मिक्सर है। ठीक है ना, और ये जो है कौन टाइप में है। ठीक है ना, हाँ, लेकिन वो ये दोनों सेम नहीं है यार, वो रोटेट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। होमोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सर मतलब टैबलेट जब बनाना होगा, हाँ सॉलिड सॉलिड मीन्स जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं, साल्ट है, ठीक है, सॉलिड 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 मिक्सर हो गया। हेडिंग डालो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल लिख लो, टम्बलिंग एंड शेयरिंग एक्शन, उसके आगे इसका प्रिंसिपल ये है टम्बलिंग। नहीं नहीं, प्रिंसिपल पूछता नहीं है किस सिद्धांत पे आधारित है ये, टम्बलिंग एंड TUMB, टम्बलिंग एंड शेयरिंग SHAIRING, SHARING शेयरिंग, एंड SH नहीं यार, SHEA है, SHEARING शेयरिंग एक्शन।
हो गया। अब हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ये 300 नहीं यार, ये 100 आरपीएम तक चलता है, ठीक है ना। 30 से मतलब 30 से 100 आरपीएम तक इसको चला सकते हैं। और ये बना किससे होता है? स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसमें जो है ना, इसमें जो है 50 केजी से लेकर, नहीं सॉरी 5 केजी से लेकर 200 केजी तक का, 5 केजी से 200 केजी तक मिक्स कर सकते हैं। 5 किलो अगर हमको मिक्स करना है तो भी ये मिक्स कर देगा, 200 केजी करना है तो भी, मतलब 200 केजी इसका लास्ट लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ लिख लो यही सब। पहला पॉइंट लिखो, इट इज मेड अप ऑफ it is made up of stainless steel made up of stainless steel नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैपेसिटी रेंज फ्रॉम कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 5 kg to 200 kg, मतलब 5 किलो से 200। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द कॉमन रेंज इन 30 to 100 RPM, द कॉमन रेंज इन 30 to 100 RPM। RPM नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए ब्लेंडर रोटेट द material undergo tumbling and mix the material ऐसे इसका एक फिगर बना लो, ठीक है ना।
बनाओ बनाओ भाई। ऐसे जनरली बना लो। ठीक है ना, ऐसे बना लो। यही है डबल कोन ब्लेंडर। जब इसमें डालोगे ना, ये ऐसे मिक्स करता रहेगा, ये ऐसे से। ठीक है ना, डबल कोन ब्लेंडर। अब जैसे ये इक्विपमेंट है, इसका वर्किंग भी तो है कुछ, कैसे काम करेगा, कितना हम पाउडर को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, पता लगा पूरा भर दोगे तो मिक्सर नहीं करेगा। मतलब ये 2/3 इसमें जो पाउडर है वो 2/3 ही भरेंगे हम, तभी ये होमोजीनियस मिक्स करेगा, मतलब एक समान। ज़्यादा फिल कर दोगे नहीं करेगा। ठीक है, उसी में अपना पड़ा रह जाएगा। जब 2/3 होगा तो ये जब घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ऊपर से पाउडर नीचे आएगा। ठीक है, हाँ, यही सब लिखना है, लिख लो। इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज इसका क्या है, आसानी से ये साफ़ सफाई करने में आसानी होती है, कहीं कोई प्रोडक्ट वगैरह फंसता नहीं। ठीक है ना। और नुकसान क्या है, नुकसान यही है कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे महीन एकदम होते हैं, उसके लिए नहीं सही है ये, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक, चलो लिख लो थोड़ा थोड़ा, वर्किंग लिखो। द पाउडर इज फिल्ड अप टू, द पाउडर इज filled up to, TO होगा, अप टू 2/3 TWO। हाँ, फिर थोड़ा 2 के बाद TWO कर देना, TO के बाद फिर TWO, थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2, हाँ हाँ 2WO, 2/3 वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर, वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर, वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर
ब्लेंडर, मैनुअल फीडिंग टू, मैनुअल फीडिंग टू, हाँ प्रॉपर मिक्सर। अरे भाई मैनुअली तो फील्ड करेंगे। हाँ मैनुअली फील्ड टू प्रॉपर मिक्सर। हो गया, एडवांटेज लिख लो। लिख लो, इजी टू मेंटेन एंड क्लीन। इजी, EASY, एडवांटेज में EASY, इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन एंड क्लीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल ईजिली। लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट हैंडल कैन ईजिली, ईजिली आसानी से, मतलब EASYLY। हो गया। डिसएडवांटेज लिख लो, डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल, नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल, नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल। डिसएडवांटेज है, यूज लिख लो, यूज। इक्विपमेंट फॉर द होमोजीनियस मिक्सचर। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब जो ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट फॉर द होमोजीनियस मिक्सचर, इक्विपमेंट फॉर द होमोजीनियस, इक्विपमेंट फॉर द homogeneous mixture of dry powder and granule, mixture of dry powder and granule, मतलब सूखा रहेगा तभी जो है मिक्स करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट, नहीं पॉइंट। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल, यूज फॉर फार्मास्यूटिकल, PHARMA, फार्मास्यूटिकल, फूड केमिकल एंड, फूड केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फूड केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। एक पॉइंट और लिखो,
इन ड्राई पाउडर मिक्सिंग, इन ड्राई पाउडर मिक्सिंग, इन ड्राई पाउडर मिक्सिंग फॉर टैबलेट एंड, इन ड्राई पाउडर मिक्सिंग फॉर टैबलेट, फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल, एंड कैप्सूल फार्मूलेशन। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, FILTRATION, यही हेडिंग डाल के छोड़ दो, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। फिल्टर भी करना होता ना। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है।